हसदेव आरण्य को लेकर मीडिया से बात करते हुए क्षेत्रीय विधायक टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि मैं हमेशा से आम जनता के साथ हूं। नई खदानें नहीं खुलेंगी, इसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सहमति दी है। लेकिन जो खदानें पूर्व में चल रही हैं और इस अनिश्चितकालीन आंदोलन के कारण बंद हो गई है, जहां पर कि लोगों को मुआवजा भी मिल गया है और लोग काम नहीं होने से परेशान हैं, जो खदानों में काम करते थे और बंद होने के कारण परेशान हैं। इस पर प्रशासन और कंपनी को देखना चाहिए कि क्या हो सकता है और क्या क्या कहा हसदेव आरण्य को लेकर सिंहदेव ने। आइए सुनते हैं। एक असमंजस की स्थिति बन गई थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि व्यापक आंदोलन है और जन सैलाब जनमत एक तरफ है कि आगे काम नहीं होना चाहिए। मैं भी वहाँ गया था, मैंने भी अपनी बात वहाँ रखी थी कि गांव वालों की राय के अनुसार ही काम होना चाहिए और मैं आगे खड़ा रहूँगा। कभी ऐसी परिस्थिति आएगी उसमें दिक्कत नहीं होगी। उस समय भी मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी और मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा था कि नए कोई माइंस की एरिया में जाने की बात नहीं है, गांव वाले नहीं चाहेंगे तो वहाँ पर माइन चालू काम नहीं होगा। जो वर्किंग माइन एक थी, माइन नंबर 15, 17, 18, इसमें गांव वालों का लगभग 90% अपन माने कि उनकी सहमति नहीं है देने की, तो उस पर काम नहीं चालू करने की मुख्यमंत्री जी ने भी सहमति दी है, अपना विचार दिया है। जो चालू माइन थी जो रुक गई इस आंदोलन के चलते, नए क्षेत्र में और ना खोला जाए, ये एक अलग मांग थी। जो चल रही थी माइन उसको भी रोक दिया गया, ये एक अलग बात हो गई। तो वहाँ के भी गांव वालों से मैंने जब बात की तो वहाँ मत विभक्त है। कई लोग हैं जिनका कहना है हम नौकरी कर रहे थे, हमारी नौकरी दिलाइए, आपने बाबा आप आए आपने माइन बंद कर दी। मैंने कहा मैंने माइन बंद नहीं की, ना मैं माइन बंद कराने वाला हूँ ना माइन खोलने वाला हूँ। मैं लोगों की राय को आगे रखने वाला हूँ। मैं अगर जनप्रतिनिधि हूँ तो जो लोगों की राय आएगी मैं उसको आगे रखूँगा। और आज जो राय है, जो पुरानी माइन चल रही थी उस क्षेत्र के जिन लोगों की नौकरी चली गई वो कह रहे हैं हमको नौकरी दीजिए। वो उनने मेरे को एक संख्या बताई 130, हालांकि 130 बड़ी संख्या हो जाती है, मैं उसको नहीं मान रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कहा 130 किस गांव के हैं, और गांव के भी हो सकते हैं, लेकिन 130 उस एरिया के लोग उन्होंने संख्या बताई। दूसरा उन्होंने बताया कि कई लोग 91 लोगों में से 30 से ज़्यादा लोगों ने तो मुआवजा भी ले लिया। तो हमने मुआवजा ले लिया, हमारी असहमति नहीं है, अगर वहाँ चालू होता है हम तो मुआवजा ले चुके हैं। तीसरा उन्होंने बताया कि ये बात हो रही है कि केवल जंगल एरिया आएगा, गांव एरिया नहीं आएगा जहां हमारी ज़मीन आ रही है जो मुआवजे में आने वाली थी, अर्थात वो मुआवजा लेना चाहते हैं, तो उसमें कोई बाधा नहीं। चौथी चीज़ उन्होंने बताई कि वन अधिकार के कुछ कानून के कुछ बिंदु हैं जिसका शायद पालन नहीं हुआ, तो उसके लिए हमारा अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए कि माइन खुलने में हमको आपत्ति नहीं है। और एक वर्ग है जो अभी भी उस क्षेत्र में भी कह रहा है कि हम नहीं चाहते, तो वहाँ जो राय है लोगों की वो विभक्त हो गई, एक राय नहीं। बाबा साली मोड़ में खदान बंद होने से दो तरह की परिस्थिति है। एक वो वर्ग आंदोलन पर बैठा है जिनकी नौकरी गई है, एक वो वर्ग है जो नहीं चाहता कि खदान खुले। नौकरी जिस माइन में लोग कर रहे थे, चालू माइन में कर रहे थे, उसके लिए विचार अगर होता है तो एक अलग बात है, लेकिन दूसरे गांव के निस्तार को, उनके ज़मीन को, उनके जल को, उनके जंगल को अगर प्रभावित करने वाला काम होता है तो मांग और सहमति उस गांव के लोगों की होनी चाहिए। मैं बाहर उस गांव क्षेत्र के बाहर का जाऊंगा और कहूंगा मेरी नौकरी वहां पर दो, तो वो उचित नहीं है। उस क्षेत्र के, उस गांव के लोग जिनका जंगल प्रभावित होगा, जिनकी ज़मीन प्रभावित होगी, जिनका जल प्रभावित होगा, वो लोग अगर सहमत नहीं है तो वहाँ माइन नहीं खुलनी चाहिए। हाँ, ये एक सिलसिला चल पड़ा है, अंतर्राष्ट्रीय तक चल पड़ा है, तो विरोध बाहर वालों का बात गांव के लोगों के ऊपर नहीं होना चाहिए। गांव के आदमी जो चाहते हैं वो होना चाहिए, सहमति में उनके लिए लोग आ रहे हैं तो एक अलग बात। स्थानीय विधायक के रूप में आपकी उपस्थिति भी रही थी, आपने बोला था कि अगर पेड़ कटेंगे तो मैं गोली खाऊंगा, अब क्या स्थिति रही? मैंने ये कहा था कि अगर फोर्स लगाया गया और गोली चलने की स्थिति आई और लोग नहीं चाहते हैं कि वहाँ खुले, तो पहली गोली के लिए मैं तैयार रहूँगा, मैं आगे आऊँगा। आज भी वही स्थिति है कि जहाँ गाँव वाले नहीं चाहते हैं कि खदान खुले, आखिर उसी के लिए पहल हुई, उसी के लिए बात हुई। पहले भी मुख्यमंत्री जी ने सहमति बताई, आज भी मैंने उनसे बात की, उन्होंने
कहा कि नहीं, मैंने तो पहले ही बोल दिया था कि वहाँ पर काम चालू नहीं होगा। तो जहाँ गांव वाले नहीं चाह रहे हैं वहाँ नहीं होना चाहिए। अगर जहाँ आज भी विरोध होता है तो कैसे क्या किया जाएगा उसके लिए? उस गांव में अगर खोलेंगे, उस क्षेत्र में खोलेंगे जहाँ गांव वाले सहमत नहीं है, तो मैं उनके साथ खड़ा हूं। मुख्यमंत्री जी भी उनके साथ खड़े हैं। दोनों ना हो रहा है बाबा, कुछ लोग चाह रहे हैं कि हो नहीं, वो तो दूसरा गांव जहाँ चल रहा था, तो वो तो फिर कोई भी अड़चन लगा देगा तो बात अलग है। अब ये माना जाए कि जो वर्तमान में खदान चल रही थी वो फिर से शुरू हो सके, क्योंकि बंद है वो, प्रशासन भी काम वहाँ नहीं कर वो माइन वाले जानेंगे और वो प्रशासन जानेगा। हम लोगों का जो रोल था वहाँ पर हम लोग का रोल समाप्त हो गया।